हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो कॉपर के गोले एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं जिनकी रेडियस आर है, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 3 है जिसमें मैं कंसाइज तरीके से वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। तो इससे पहले पार्ट 2 अपलोड हो गए हैं, ग्रेविटेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो इसके बाद उन वीडियोज़ को जाके देख लेना। तो देखो इस तरह से कुछ सिचुएशन है कि दो स्फीयर है, ठीक है, इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है और कॉन्टैक्ट में रखे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली बच्चा क्या करेगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1m2 बटे आर स्क्वायर, तो स्टूडेंट में थिंक कि आर स्क्वायर के इनडायरेक्टली है तो थर्ड ऑप्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन तभी मैं बता रहा हूँ, मैं गलती होने के चांसेस पहले बता देता हूँ जिससे आप वहाँ पे गलती मत करो। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत पूछा जाता है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनमें फिजिक्स आती है। तो देखो इसमें हमें क्या समझना है, फॉर्मूला होता है G m1m2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दोनों कॉपर के हैं, ये बात उसने बोली है तो इसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। मतलब यहाँ पे मासेस को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा डेंसिटी के टर्म्स में, क्योंकि दोनों कॉपर के हैं तो डेंसिटी उनका सेम रहेगा। तो मासेस इक्वल हैं क्योंकि आइडेंटिकल हैं, तो हम रिप्लेस करें। अगर हम सीधा डायरेक्ट इसमें मास 1 को रिप्लेस करें तो मास होता क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कॉपर का इंटू वॉल्यूम। अब स्फेरिकल है तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 में नहीं लिख रहा हूँ पाई क्योंकि कॉन्स्टेंट रहेगा, सीधा आर क्यू लिख ले रहा हूँ। सिमिलरली M2 को रिप्लेस करेंगे तो वो भी रो डेंसिटी हो जाएगी क्योंकि कॉपर है, 4/3 पाई मैं फिर से अगेन नहीं लिख रहा हूँ आर क्यू। नीचे क्या था, आर स्क्वायर था, ये आर कैपिटल आर ले लेते हैं, आर स्क्वायर। अब ऊपर आर की पावर 3 और आर की पावर 3 से आर की पावर 6 हो जाएगा, यानी कि ऊपर आर की पावर 6 हो गया और नीचे आर की पावर कितना है, स्क्वायर है, क्योंकि नीचे स्क्वायर है। तो फाइनली जो बचेगा वो आर की पावर 4 बचेगा। अब इस क्वेश्चन को आप याद रखना कि वो आर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमने मासेस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 4/3 पाई मैंने लिखा नहीं है, बस आपको कंसाइज तरीके से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अब अगर प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अब सपोज आपका 2 महीने बाद पेपर होता भी है तो आपने ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको पेन और पेपर उठाने की नीड भी नहीं होगी। एग्जाम हॉल में ऐसा आइडेंटिकल कॉपर का स्फीयर का क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करोगे कि आर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इस तरह से हमें कंसंट्रेशन होकर पढ़ाई करनी है। एक सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो कितना है, T है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और उसके रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में सैटेलाइट के किस तरह से रिलेशन होगा। ये सारे ही क्वेश्चन, मतलब देखो मैं आपको बार बार वो चीज़ रिपीट करूं तो ये फिर आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा है कि फिजिक्स के हर चैप्टर से मैं 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको कराऊंगा। तो जैसे ग्रेविटेशन का ये पार्ट 3 है, तो इन क्वेश्चंस को आप ये समझ लो कि आप कुछ इग्नोर कर दो, लेकिन इन क्वेश्चंस पे आपकी बहुत अच्छे से कमांड कर लेना, क्योंकि जो मैं करा रहा हूँ वो एकदम टू द पॉइंट है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। यही चीज़ें हैं जो आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकती हैं। तो देखो हमने देखा टाइम पीरियड, इसमें आपको पहले समझा रहा हूँ, समझने पे फोकस करना, फिर आप बहुत जल्दी कर पाओगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी और हमें किसी तरह से टाइम पीरियड का क्या कोई रिलेशन है, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, Gm/r। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, ये होता है, ठीक है, ये हर बच्चे को पता है, आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब Gm/r, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से एक काम हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², यानी कि जब ऑर्बिट वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ½ m और Gm/r लिख सकते हैं। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, होता क्या है, ½ mv², v मतलब ऑर्बिट वेलोसिटी, उसका स्क्वायर करा, वर्गमूल हट गया। यानी कि इस चीज़ से हमें दिखा कि काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। काइनेटिक एनर्जी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ये मैं डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन मैंने बता दिया। अब आप याद रखना कि इस तरह का क्वेश्चन है तो ये अगर ये रिलेशन है, अब हमें पता है टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो आर के तृतीय घात थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा है, अगर ये बात है तो जो आर हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T की पावर 2/3, 3 उधर से इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि जो R है वो T की पावर 2/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमने देखा था K जो है वो R के भी इनडायरेक्टली है, यानी कि अगर R
और k व्युत्क्रमानुपाती हैं तो r का अगर संबंध 2/3 है तो k का संबंध -2/3 हो जाएगा। ये बात समझने वाली थी क्योंकि ये चीज़ इसके इनडायरेक्टली है। अगर ये जो है ये कह रहा है कि मैं इस प्रपोजन में हूँ तो ये उसका उल्टा प्रपोजन में होगा, यानी कि माइनस आ गया। यानी कि आप फाइनली याद रख सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी, तो सॉरी गाइज यार। मैं मतलब पिछले साल भी देखो बहुत सारी और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एकदम बिगिनिंग से पढ़ सकते हो, एकदम चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लोग पढ़ा भी रहे हैं। मैं मतलब इतना कहूँगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि मैं ये नहीं बताता हूँ किसी वीडियो में कि ये कैसे आया, ये फार्मूला कैसे हुआ ऑर्बिट वेलोसिटी का। तो इतना डिटेल के लिए पहले आप अगर कहीं पढ़ चुके हो और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तब फिर आप मेरे वीडियोस देखना शुरू करो। अगर आपके ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो पहले इन चीज़ों को क्लियर करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत कर लेते हो तो फिर एग्ज़ाम बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। बस होता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप फिजिक्स में आपका कॉन्फिडेंस पीक पे होता चला जाएगा। क्वेश्चन है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m विच नीड्स टू मूव फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r। ये क्वेश्चन आपको जो बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो वो फेमिलियर होंगे इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो टर्निंग पॉइंट होते हैं। नॉर्मली सब बच्चे को पता होता है कि एस के वेलोसिटी इतना होता है, या ग्रेविटेशन का नेचर, जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिव नेचर है, या क्या होता है, ये सारी चीज़ें एस के वेलोसिटी, ऑर्बिट वेलोसिटी। मतलब कहने का ये है कि ईजी चीज़ें तो हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो चीज़ें गेम चेंजर हो सकती हैं वो मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी जर्नी में आप थोड़ा अप्रिशिएट करते रहना, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतना आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि थोड़ा हो जाए यूट्यूब की हिस्ट्री में कि फ्री में भी कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है। आप देखो इस क्वेश्चन को आप विदिन 5 सेकेंड कैसे करोगे, ठीक है। कैसे आप तब कर पाओगे जब आपको पता हो कि क्या कितनी एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो क्या। तो वो कह रहा है कि एक ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना था, 2r था, उससे हमें 3r वाली रेडियस में ले जाना है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वही तो होगी जो इसका पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन होगा या जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, उतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी। तो चेंज इन इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल होगी, इससे इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब कर पाओगे, अब आप ऑप्शन से खेलना भी आपको सीखना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का Gm/r। आपकी पहले फाइनली रेडियस कितनी है, 3r, तो 3r लिखा। अब माइनस करना है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, माइनस का Gm पहले इनिशियली रेडियस कितनी है, 2r। सिर्फ इतना हमें कैलकुलेट माइंड में कर सकते थे आप या रफ शीट पे लिख सकते थे जो एग्जाम हॉल में था। अब आपको कुछ नहीं करना था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन फ्रेमिंग देखो आप ऐसी ही आती है। ये एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। अब हम देख रहे हैं कि जब हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 6r एलसीएम आएगा, यानी कि r स्क्वायर वाली तो कट गई क्योंकि r स्क्वायर का कोई काम ही नहीं है। अब 6r आएगा तो 8r वाला भी कट गया, तो ऑटोमेटिकली आंसर B हो गया। तो इस तरह से हमें अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है कि हम अननेसेसरी कैलकुलेट नहीं करें। बस हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही रिक्वायर्ड होगी। चेंज इन इसका पोटेंशियल का इसका फॉर्मूला लगाया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। और हमने डिनोमिनेटर में देखा कि हर में हमारा 6r आएगा, तो केवल एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें हर में 6r था, तो हम क्यों आगे कैलकुलेट करें। बस बताना ये चाह रहा हूँ कि अब और देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्ट्रैटेजी का, जिसमें मैथ के में कुछ चीज़ें बच्चों ने पूछे हैं कि मैथ का एक स्पेशल वीडियो बना दो। तो मैथ्स में स्पेशल वीडियो बनाने जैसा कुछ है नहीं। पहले तो मैथ में बहुत सारे लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन एक चैनल में पहले आपको बता चुका हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ चित्रा मैम, आप सर्च करना चित्रा मैम। कोई भी आपको टॉपिक नहीं आ रहा है जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है तो सिंपली यूट्यूब पे आप सर्च करो कॉम्प्लेक्स नंबर बाई चित्रा मैम या प्रोबेबिलिटी बाई चित्रा मैम फॉर एयरफोर्स, या जो भी चैप्टर है आपका। चित्रा मैम ने एक एक चैप्टर के 10-10, 5-5 वीडियोस बना रखे हैं, और चैनल का नाम भी ट्यूटर एकेडमी ऐसे कुछ है। तो वहाँ पे जाके आप मैथ्स पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम आपको हर वो बात बताऊँगा जो आपको सफल बनाने में हेल्पफुल रहेगी। बस आप क्या करो कि मेहनत करते रहो, क्योंकि आप जब मेहनत करते हो तो हमें भी मेहनत करने में अप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जब वीडियोज़ पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, ये देखो कोई क्रिएटर है उसका मेंटलिटी होती है, जब लाइक्स अच्छे अधिक लाइक्स होते हैं तो उसका मन होता है कि और अच्छा कंटेंट बच्चों को दो, क्योंकि फ्री में अगर हम बच्चों को कुछ दे रहे हैं तो बच्चे भी हमें रिटर्न में कुछ अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो इस तरह से एक म्यूचुअल चलता रहे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप हमें अप्रिशिएट करो, हम हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। क्वेश्चन है कि जो ऑर्बिट वेलोसिटी है जुपिटर की, वो कंपैरिजन टू अर्थ क्या होती है। ऑप्शन होंगे पृथ्वी के वेग से कम, या लेस देन अर्थ, या मोर देन अर्थ, या इक्वल टू अर्थ, या एक ऑप्शन होता है 0 हो सकता है।
तो इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में भी आ चुका है 2016 में या 15 में, और ये उसमें क्या कहते हैं नेवी AA में भी आ चुका है। अभी एयरफोर्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इन फ्यूचर ये क्वेश्चन एयरफोर्स में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, ऑर्बिट कक्षीय वेग किसका, जुपिटर का। क्या करें, क्या सोच सकते हैं हम, एक बात सोच सकते हैं कि जो उसका ऑर्बिट वेलोसिटी होगा, चाल क्या होता है, सिंपली अगर चाल का हम फॉर्मूला लगाएं तो होता है दूरी बटे समय। दूरी मतलब एक वो सर्कल पूरा करेगा तो 2πr बटे टाइम पीरियड। अब यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम कैसे वेलोसिटी मतलब कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये अपना जो पेनेसिया है, ये याद रखना कि टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻³ के। तो अगर हम t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालें तो r⁻3/2 आएगा। तो यानी कि t को हम रिप्लेस कर सकते हैं r⁻3/2। r⁻3/2 नीचे है और ऊपर r है। r जब कटेगा तो 1/r⁻1/2 बचेगा, घटेगा, यानी कि वर्गमूल बचेगा r का। यानी कि अब हमें दिख गया कि उसका एस्केप वेलोसिटी क्या है, उसकी रेडियस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली। मतलब इनडायरेक्टली का मतलब अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और रेडियस घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। अब आप बताओ, जो आपका वो जुपिटर है उसका रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, रेडियस ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम होगा, यानी कि लेस देन अर्थ, अर्थ के वेलोसिटी से कम होगा। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिख पाए हैं, एक ऑप्शन ऐसे होगा मोर देन अर्थ, एक होगा इक्वल टू अर्थ, एक होगा 0। तो अब आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्लियर। अब आपको ये एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। एक दो बार रिवाइज कर लोगे इन वीडियोस को, अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑर्बिट वेलोसिटी क्या होता था, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था उसके स्क्वायर के, रेडियस के। अब रेडियस इसका क्या होता है, जुपिटर का ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी अर्थ से कम होगा, तो यानी कि अर्थ की वेलोसिटी से कम। और ये क्वेश्चन आप ध्यान से पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना ग्रेविटेशन के, क्योंकि अब इसके बाद मैं कोई नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगा, जैसे वो उठा रहा हूँ, जैसे जो ऑर्डर आपका बुक में होता है वो नहीं उठा रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है कि अभी जो 4 नवंबर से 8 नवंबर में पेपर हुआ था, जिन चैप्टर्स पे, जिन एरियाज़ में एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वही मैं पहले कराऊंगा। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, मैं कई साल से देख रहा हूँ अर्धचालकों से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा अर्धचालक के 30 क्वेश्चन कराने की, और वो 30 क्वेश्चन जो हाई प्रोबेबिलिटी रखते हो आने की। क्वेश्चन है रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी, जो पलायन वेग है अर्थ का, और एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग एक प्लेनेट का VP है, उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। बहुत जल्दी कैसे करेंगे, हुज रेडियस, इन्होंने एक चीज़ दी है कि उस प्लेनेट की जो त्रिज्या है और जो मीन डेंसिटी है वो दोनों डबल हैं, ट्वाइस हैं दैट ऑफ अर्थ। यानी कि जो अर्थ की रेडियस है उससे डबल उस प्लेनेट की रेडियस है, और जो अर्थ पे डेंसिटी है उससे डबल यानी कि ट्वाइस जो डेंसिटी है वो उस प्लेनेट पे है। तो इसको कैसे फास्ट करेंगे आप ध्यान से समझना, कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अभी ऑर्बिट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ऑर्बिट वेलोसिटी में अगर √2 से गुणा और कर देते हैं तो वो एस्केप वेलोसिटी बन जाती है, यानी कि 2gm/r, ठीक है। ऑर्बिट में क्या था कि 2 नहीं था, अब ये होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये भी पता चली कि ऑर्बिट वेलोसिटी में गुणा √2 का कर दो तो वो बन जाता है एस्केप वेलोसिटी। ये रिजल्ट भी 1 लाइनर में पूछा जा सकता है, 1 लाइनर 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, हमें यहाँ पे मास को रिप्लेस करना है डेंसिटी में, क्योंकि डेंसिटी की भी बात करी है, बस यही यहाँ पे समझना था। अब डेंसिटी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई, वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा r³ लिखूंगा। तो ये मास हमारा रिप्लेस हो गया, और नीचे r था, ये पूरा किस में है, अंडर रूट में है, यानी कि r से r कटेगा तो हमें फाइनली r² बचेगा, जो वर्गमूल से बाहर आएगा तो वो r बचेगा, यानी कि r इंटू रूट डेंसिटी ये बचेगा। इतना देख के हम आंसर हिट कर सकते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, सिर्फ इतना देख के r√d, ये कैसे आया ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हमने मास को रिप्लेस कर दिया, 4/3 पाई नहीं लिखा, r² बचा, r² बाहर आया, वर्गमूल से r बचा, और अंदर क्या था, डेंसिटी यानी कि d, यानी कि r√d, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकली, किसके, r वर्गमूल से बाहर आया और डेंसिटी उसके अंदर ही रहा। अब इसको देख के हम कैसे ऑप्शन को हिट कर सकते थे, क्योंकि जब ऊपर लिखेंगे एस्केप अर्थ के नीचे प्लेनेट के, तो अर्थ उससे डबल है रेडियस, और रेडियस डबल है तो रेडियस का 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब डेंसिटी भी डबल है तो डेंसिटी स्क्वायर रूट के था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 2√2 दिख गया, क्योंकि 2 रेडियस का 2 डेंसिटी का, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। ये बात थोड़ी हाई लेवल है, मॉडरेट लेवल है, समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन चीज़ों पे वर्क करना शुरू कर देना होगा, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई है रिपीट करके देखो। और एक बात और बता दूँ, जो बच्चे पूछते रहते हैं सर क्या ये वीडियोज़ आपके पूरे देख लूँ, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको एक टेक्निक बता दूँ कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जितने
जितनी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट जो लक्ष्य फोर्स यूट्यूब चैनल के मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आपको फ़ोन की स्क्रीन पे समझ में आ जाते हैं, यानी कि जो मैं पीछे के कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कैसी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं नहीं बता रहा हूँ, और आप समझ पाते हो इन क्वेश्चंस को, अगर आप समझ लेते हो तो समझ लो आप सफल हो सकते हो, एयरफोर्स का पेपर ईजिली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट भी कई बार मैं फ़ोन पे ही करा देता हूँ। तो अगर इतने मॉडरेट क्वेश्चन भी आप फ़ोन पे ही कर ले रहे हो, जैसे कि ये पार्ट 3 था, थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन क्वेश्चन सभी एग्जाम ओरिएंटेड थे, तो अगर ये क्वेश्चंस भी आपने समझ लिए, इट मीन्स कि आप आने वाले एग्जाम्स को फोड़ के आओगे। फ्रेंड्स, आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होना। मेरे घर पर आज काम हो रहा था, इसलिए शेड्यूल बिजी, मतलब आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। स्टिल मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि आप लोगों की कंसिस्टेंसी होती है, जो कंटिन्यूटी होती है, उसमें ब्रेक ना हो। तो आप, आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। बस आप अप्रिशिएट करते रहना और परेशान ना हुआ करो। जैसे कभी छोटा होता है वीडियो तो कभी बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। एक रॉकेट है जो इतने वेलोसिटी से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है, उस मैक्सिमम हाइट क्या होगी जहाँ पे अर्थ की अगर रेडियस आर है, तो मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो रॉकेट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं हिंट्स दे दूँ आपको। जो आपका अर्थ का सरफेस होगा, तो सरफेस पे जो आपका काइनेटिक और पोटेंशियल होगा उसमें रॉकेट में, जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, तो वो उसका वेलोसिटी टाइम टू टाइम कम होता चला जाएगा, यानी कि उसकी काइनेटिक डिक्रीज होती चली जाएगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। तो पीक पॉइंट पे जाके क्या होगा, काइनेटिक जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, अपने पीक पे हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। यहाँ पे जो सरफेस पे पोटेंशियल और काइनेटिक होगी उसको इक्वल कर देना। आप उस हाइट पे पोटेंशियल और काइनेटिक की कोशिश करना, अगर कर पाओ तो। अगर नहीं कर पाते हो तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं इसको करा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन पे ये करना पॉसिबल भी नहीं है। और क्या है, इसका आंसर भी अप्रॉक्स आएगा, तो 4R आएगा। कोशिश आप लोग कर सकते हो तो कोशिश करना। और बाकी मैं आपको सेमीकंडक्टर्स के 30 क्वेश्चन कराने के लिए ज़रूर, आप कल से सेमीकंडक्टर से स्टार्ट कर दूंगा और उसके 30 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में प्रोबेबल है। बाकी आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।